फ्रांस ने एक बार फिर से अमेरिका को लताड़ लगाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि आने वाली इसी महीने की 22 तारीख को न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर में मोहम्मद बिन सलमान के साथ और दूसरे तमाम देशों के साथ में फिलिस्तीन पर कॉन्फ्रेंस करूंगा और फिलिस्तीन को मान्यता देने पर बात करूंगा। वहीं अमेरिका की सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने जो फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स को बैन किया है अमेरिका आने पर, और फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स को जो बैन किया है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस फैसले को रिवर्स करना पड़ेगा, वापस हर हाल में लेना पड़ेगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री हाल फिलहाल में इजराइल के दौरे पर आने वाले हैं। आपको मालूम है, बता चुका हूं कि मेन अमेरिका ही है जो गाजा पर इजराइल के जरिए कब्जा करवा रहा है। वहीं गाजा सिटी के ऊपर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। गाजा सिटी के अंदर ऐलान किया जा चुका है, इजराइल ने खाली करने के लिए कह दिया है, जहां गाजा सिटी के अंदर ही 10 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यमन के जो हुथीज हैं, हमने उनको बर्बाद कर दिया है। उनके जो अब लीडरशिप हैं, जो लीडर्स हैं, वो सनआ से यानी यमन की राजधानी से भाग रही है, वो दूसरे देशों में जा रही है, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे और उन सबको मारेंगे। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके के अंदर नजर आ रहे हैं और वहां पहुंचकर नाच गा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को एक तरह से परेशान कर रहे हैं। उधर गाजा के अंदर और गाजा के दूसरे इलाकों में इजराइल ने जो कुछ परसेंट पानी अब तक जाने दिया था, इजराइल ने बिजली और पानी भी अब पूरी तरह से गाजा के लिए, लगभग गाजा सिटी के लिए काट दिया है। ब्रिटेन भी पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। जैसे आप तस्वीरें देखिए, ब्रिटेन में एक नौजवान जो फिलिस्तीनी समर्थक था, उसको ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कसूर सिर्फ इतना है कि वो गाजा के अंदर जो हो रहा है वो उसके खिलाफ था। इजराइल की खतरनाक बमबारी में गाजा के अंदर एक और पत्रकार की शहादत हो गई है। मैं ये बात सबसे पहले बोल चुका था, उस वीडियो को इजराइल ने डिलीट भी करवा दिया। आप जानते हैं क्या बात कही थी मैंने? अगर आप हमें पहले से देख रहे हैं तो आपको याद होगा, 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के फेस्टिवल पर हमास ने हमला किया और कईयों को कैदी बना लिया, उस हमले में उसी जगह पर जहां वो फेस्टिवल हो रहा था, उस हमले होने से 1 घंटे पहले वहां इजराइल के टॉप कमांडर गए थे, लेकिन इजराइल की मिलिट्री ने और कमांडर्स ने वहां सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर सिक्योरिटी में ढील छोड़ी थी। नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके साफ ऐलान किया है कि भैया वो मिडिल ईस्ट में आतंकवाद ऐसे ही फैलाएगा। उसने कहा कि गाजा में जो शुरू हुआ उसको हम गाजा में ख़त्म करेंगे। हम ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह, इन तमाम प्रॉक्सीज को पूरी तरह से जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक जंग चालू रहेगी। यानी एक बात क्लियर है, नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जब तक ये जिंदा है, जब तक ये कुर्सी पर है, आतंकवाद इसी तरह से फैलाता रहेगा। सुन लीजिए। אני רוצה לחזק ולהביע הערכה עמוקה לכם, חיילי צה"ל וחיילי המילואים והמשפחות שלכם. אני יודע ששילמתם מחיר יקר, גם בעבודה, גם בלימודים, גם בבית. אנחנו נלחמים מלחמה עיקשת וצודקת מאין כמוה. אנחנו לא שוכחים לרגע את מה שעשו לנו ב7 באוקטובר. את הראשים שערפו, את הנשים שאנסו, את התינוקות ששרפו, את החטופים שלקחו למנהרות בעזה. אנחנו פועלים להחזיר אותם, אנחנו פועלים להכריע את החמאס. אבל בדרך חוללנו יחד נפלאות, כי שברנו את הציר האיראני. גם בעזה, גם בלבנון עם החיזבאללה, גם עם משטר אסד שהתפוצץ. अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, इस बार के चुनाव में अगर नेतन्याहू दोबारा प्रधानमंत्री बन गया तो जियोनिज्म का यानी यहूदियों का अस्तित्व का उनके खात्मा होगा और जियोनिज्म पूरी तरह से
खत्म हो जाएगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि गाजा सिटी को और गाजा मुल्क को कोई अरब देश चलाए या कोई विदेशी जो है सरकार कंट्रोल करे, बस गाजा के अंदर ये नरसंहार बंद होना चाहिए। उधर हुतीज ने इजराइल की तरफ 2 मिसाइल दागी, लेकिन मिसाइल वो वहां तक नहीं पहुंची। दोनों मिसाइलें सऊदी अरब के इलाके में जाकर गिरी, जिसमें कोई मारा नहीं गया है। उधर इजराइल ने मोसाद के लीडर्स को और मोसाद के कमांडर्स को अवार्ड दिया है, जिन्होंने ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और उनकी टीम को कत्ल किया था। उधर फ्रांस की कोर्ट ने 2012 के एक मुद्दे को लेकर जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इल्ज़ाम यह है कि सन 2012 में बशर अल असद ने सीरिया के अंदर पत्रकारों का नरसंहार करवाया था, कई पत्रकारों को कत्ल करवाया था। उधर ईरान से बड़ी खबर, वेस्टर्न ईरान में हुआ है बड़ा धमाका। ईरान में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर ईरान पर लगाई है अमेरिका ने और पाबंदी, और कहा है कि ईरान पर इसी तरह से हम ऐसे पाबंदी लगाते रहेंगे और इतनी पाबंदी लगाएंगे कि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए और उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो कि वो हम पर और हमारे एलाइज पर कभी हमला ना कर सके। उधर IRGC ने अमेरिका और यूरोप को लताड़ लगाई है और मजाक उड़ाया है। कहा है कि हमला करके जो वो नहीं कर पाए, वो हम पर पाबंदी लगाकर अमेरिका और यूरोप क्या ही कर पाएंगे। उधर ईरानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो अमेरिका हमारे मिसाइलों को बंद करने के लिए, मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए कह रहा है, हमारे हथियारों पर बात करना चाहता है, यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। इलाके में देखिए, मिडिल ईस्ट में ध्यान से आप देखेंगे तो आतंक इजराइल का है। यमन पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। सीरिया पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। लेबनान पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। गजा में हमला कौन कर रहा है? इजराइल। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। तो आप सोच सकते हैं कि आतंक मचा कौन रहा है और इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।